सुनिए डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी की अद्भुत कथा। आज की इस कथा में 5 वर्ष का एक बालक जो भगवान का अनन्य भक्त बनता है। इस कथा को सुनिए और अपने मन को ईश्वर भक्ति में लगाइए। श्री राधे राधे। हम कभी नीति के अनुसार चलते हैं, कभी रुचि के अनुसार चलते हैं, पर नीति और रुचि में सबसे ज्यादा महत्व किसे देते हैं? रुचि को। नीति का आदर करते हैं, पर महत्व तो हमेशा रुचि को देते हैं। कई प्रसंग ऐसे आ जाते हैं जिसमें नीति और रुचि दोनों का विरोध होता है। शास्त्र की नीति कहती है, धर्म नीति कहती है, व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय, और ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से ढाई घड़ी पहले, लगभग 4 बजे। अब नीति भी कहती है, धर्म यही कहता है कि मानव को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए, और हम इसको महत्व देते भी हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। पर उस समय रुचि कहती है कि भाई इतनी सर्दी पड़ रही है, बस थोड़ा दो एक नींद और ले ली जाए, बढ़िया मौसम है, वातावरण बढ़िया है, कहां जाना आना है, क्या फर्क पड़ता है, 1 आध घंटा और आराम कर लेते हैं। अब रुचि कहती है थोड़ा और सो लो, नीति कहती है उठ लो। दोनों में विरोध है। और प्राय ऐसे जब विरोध हमारे जीवन में आते हैं तो नीति को अनदेखा कर देते हैं, हम रुचि को ही महत्व देते हैं। मन हो रहा है तो सो लो, क्या फर्क पड़ता है, वो शास्त्र तो कहते ही रहते हैं। शास्त्रों की बातें, नीति की, सिद्धांत की बातें, ये सब सुनीति है। हम महत्व तो देते हैं, हम उसका आदर तो करते हैं, पर जब सुरुचि हावी होती है तब सुनीति को अलग कर देते हैं। रुचि यदि कह रही है कि सो जाओ तो सो लेते हैं। जीवन में ये तो उदाहरण दिया, ऐसे हजारों प्रसंग जीवन में आते हैं। किसी ने 2-4 करोड़ रुपया सूटकेस में भर के आपको दे दिया, ये कमीशन तुम संभालो, बढ़िया रिपोर्ट हमारी ऊपर भेजो। अब नीति कहेगी ये भ्रष्टाचार है, दूषित धन है, बेईमानी का है, हाथ मत लगाना इन पैसों से। और रुचि कहती है नोट तो बहुत तगड़े हैं भाई, बार बार मौका नहीं मिलता, 5 साल की कुर्सी है, बाद में ये परमानेंट नहीं रहने वाली, लक्ष्मी जी आ रही है, क्यों ठुकरा रहे हो भाई। रुचि कहती है ले लो, नीति कहती है हाथ मत लगाओ। और ऐसी परिस्थिति में भी प्रायः रुचि हम पर हावी होती है और नीति को हम किनारे कर देते हैं। अरे छोड़ो इन बातों को, सिद्धांत की बातें हैं, प्रैक्टिकल बड़ा मुश्किल है। तर्क वितर्क करके हम प्रायः सुनीति को निकाल अलग करते हैं, रुचि को महत्व देते हैं। तो हम सब उत्तानपाद हैं और प्रायः हम सब सुनीति को त्याग कर रुचि को अपने ऊपर हावी होने दे रहे हैं, रुचि के अनुसार ही चल रहे हैं। यही सच्चाई है। किंतु इस कथा का परिणाम क्या हुआ? सुनीति का बेटा ध्रुव हुआ, और वो ध्रुव ऐसा हुआ जो आज भी आकाश में चमक रहा है, ध्रुव तारा। और सुरुचि का बेटा तो हुआ उत्तम, पर झगड़ालू था, मां के संस्कारों से बिगड़ा हुआ था। शिकार खेलते समय यक्षों से लड़ बैठा, उनके हाथों मारा गया। उसी को खोजती हुई उसकी मां सुरुचि गई जंगल में, अचानक उसी वक्त आग लग गई, उसी दावाग्नि में जल करके सुरुचि भस्म हो गई। तो सुरुचि और सुरुचि के पुत्र का यह परिणाम हुआ। पर सुनीति और उसका बेटा ध्रुव नारद जैसे संत सदगुरु को पा करके 5 महीने की तपस्या करके परमात्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करते हुए अंत में ध्रुव तारा बन के आकाश में सदा चमकने लग गया। इसका मतलब क्या हुआ? सुनीति के अनुसार चलोगे तो संघर्ष तो प्रारंभ में करना पड़ेगा, समाज से, संसार से।
किंतु उसका जो परिणाम होगा वो ध्रुव जैसा अटल होगा। ध्रुव तारा अटल है, सप्तऋषि उसकी परिक्रमा दे लगा दे। तो जीवन में, समाज में, संसार में अपनी यदि पहचान बना करके जाना है तो सुनीति के अनुसार ही चलना पड़ेगा। भ्रष्टाचारों की तो भीड़ भरी पड़ी है, पर इस भ्रष्टाचार की भीड़ में यदि कोई एक भी व्यक्ति पूरा ईमानदारी के साथ चलता है, अपने सिद्धांतों से कभी डिगता नहीं है, एकदम अटल रहता है, वही एक दिन समाज में ध्रुव तारा बन करके चमकता है, अपनी अलग पहचान छोड़ता है। जैसे ध्रुव ने पहचान बनाई, पर उसे संस्कार सुनीति से मिले हैं, अपनी मां से मिले हैं। अब आपको और हमको अपना विवेक से प्रयोग विचार करना है कि हमें सुनीति के मार्ग पर चलना है कि सुरुचि के अनुसार चलना है। शास्त्र रास्ता बताते हैं, पर चलना आपकी स्वतंत्रता है, मानना आपके ऊपर है कि आप किस रास्ते को चुनते हैं, सुनीति का या सुरुचि का। सुरुचि के मार्ग से आप हो सकता है बहुत धन संपदा कमा लें, परंतु जो अनीति से कमाया हुआ धन है वो आपको आनंद नहीं दे सकता, वो आपको वास्तविक सुख नहीं दे सकता। सुख की सामग्री तो दे सकता है पर सुख नहीं दे सकता। पर सुरुचि, सुनीति के अनुसार चला हुआ व्यक्ति उस पथ पर जो चलता है, हो सकता है बहुत सुख सामग्री उसके पास न हो, परंतु सुखी भरपूर होता है। ईमानदारी से धर्म परायण जो व्यक्ति होता है, बड़े चैन की नींद सोता है और जीवन में उसे भरपूर आनंद रहता है। कभी उसके मन में भय, उद्वेग नहीं होता। और भ्रष्टाचार से अनीति पूर्वक यह धन संपदा कमाई है तो हर समय भय बना रहता है कि न जाने कब कौन सी फाइल में हमारा नाम उजागर हो जाए, कब किस वक्त क्या हो जाए। व्यक्ति धन रहते हुए भी उसे आनंद पूर्वक भोग नहीं पाता। जब भीतर भय भरा हो तो फिर आनंद कहां आएगा। इसलिए मार्ग दोनों बताए, सुनीति का और सुरुचि का। अब हमें कौन सा मार्ग चुनना है ये हमारे विवेक पर निर्भर है। कथा प्रसिद्ध है, फिर भी संकेत में कह देते हैं कि सुनीति के पुत्र ध्रुव ने कई बार अपनी मां से पूछा कि मां, मेरे पिताजी कभी मुझे घुमाने फिराने नहीं ले जाते, मैंने तो देखा तक नहीं आज तक, जबकि मेरे मित्र अपने पिता के साथ खूब घूमते फिरते नजर आते हैं। मेरे पिता कौन है? अब सुनीति बिचारी क्या कहे, प्रसंग बदल देती है, बात को टाल देती है। ध्रुव 5 साल के हो चुके हैं। एक दिन मित्रों से जब चर्चा करी तो मित्रों ने कहा, ध्रुव तुम्हारे पिता तो राजा हैं, महाराज उत्तानपाद, यही तो तुम्हारे पिताजी हैं। अच्छा, मैं कभी उनसे मिल सकता हूं? बोले चलो आज ही मिलाते हैं। तो मित्रों के साथ ध्रुव जी पिताजी के पास मिलने पहुंच गए। दरबार में सीधे जाकर के प्रणाम किया, परिचय दिया, महाराज मैं आपका पुत्र ध्रुव आपको प्रणाम करता हूं। जैसे ध्रुव का नाम सुना और स्वरूप देखा, राजा तो कभी जाते ही नहीं थे सुनीति के पास, बेटा देखा भी नहीं, पर सुनीति के संस्कारों से संपन्न ध्रुव बहुत शालीन है और बड़े ही सुंदर। भाई बेटा तो किसी का भी हो, बच्चा बड़ा प्यारा लगता है, और अपना बेटा तो कैसा भी हो तो भी प्यारा लगता है। पुत्र को पाकर के प्रमुदित हो गए पिता, उठा करके गोद में बैठा के बड़ा दुलार प्यार किया। और जब स्नेह कर रहे थे तो पास में गोदी में उत्तम भी बैठा था, छोटी रानी का बेटा, तो दूसरी तरफ ध्रुव को बैठा लिया।
परंतु उत्तम को तो नित्य ही खिलाते थे गोद में। ध्रुव आज पहली बार आया है, इसलिए उसके प्रति विशेष वात्सल्य राजा का प्रकट हो रहा है। और यह दृश्य सुरुचि ने देख लिया, जो खड़ी थी। उसको लगा कि ये तो मेरे बेटे की छुट्टी करा देगा। देखा नहीं गया, तुरंत आई, हाथ पकड़ के ध्रुव जी को महाराज की गोद से उतार दिया। नीचे उतर। हिम्मत कैसे पड़ गई महाराज की गोद में? वो भी सिंहासन पे जाके बैठ गया। नवत्सन प्रतेश धृष्टम भवानारूढ़ मरहति न ग्रहीतो मया यत्वम कुक्षा वपिनपात्मजः। तू राजा का बेटा होगा, पर मेरे गर्भ से तेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए दुर्लभेर थे मनोरथ। इस सिंहासन पर बैठना तेरा मनोरथ कभी पूरा नहीं हो सकता। सिंहासन पर तो मेरा ही बेटा बैठेगा। अन्य स्त्री गर्भ संभृतम, एक अन्य अभागिनी स्त्री से जन्म लेकर के तू इतने स्वप्न देखने लगा। न जाने क्या क्या बोल दिया। ध्रुव जी भी आकर के क्षत्रिय हैं, राजपुत्र हैं। क्रोध भयंकर आया, अपमान सहन नहीं हुआ, पर संस्कार सुनीति मां के हैं, इसलिए शालीनता है। बड़ों का अपमान करना कभी सीखा नहीं। फिर भी रहा नहीं गया तो पूछ दिया, मां यदि मैं इस सिंहासन पर बैठना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सुरुचि ने कहा, एक ही उपाय है बेटा, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासनम। इस नृप आसन को तुम्हें प्राप्त करना है तो तपस्या करो बेटा, वन में जाके उस परम पिता परमात्मा को प्रसन्न करो। और जब वो प्रसन्न होकर पूछे क्या चाहिए, तो कहना मेरा जन्म सुरुचि मां के पेट से होवे, ये वरदान मांग। और फिर जाके कहीं मर, इस शरीर को त्याग, और फिर मेरे गर्भ में आके जन्म ले, तब तुझे सिंहासन प्राप्त होगा। इन शब्दों में सुरुचि ने भक्त और भगवान दोनों का अपमान किया। पहले तो भक्त का अपमान है ध्रुव का, और भगवान का भी अपमान है कि पहले भगवान मिले, उसके बाद मेरे गर्भ में आने का तुझे सौभाग्य मिले। ध्रुव जी को बाण की तरह चुभ गए ये वचन, और रोते रोते अपने घर को चले गए। मां ने जब रोते हुए पुत्र को देखा तो गोद में लेके पूछा, बेटा क्या हुआ? तो जो मित्र साथ में गए थे उन्होंने पूरा प्रसंग सुना दिया। सुन करके सुनीति को बड़ा आघात पहुंचा। मन में विचार किया, सुरुचि ने मेरा सर्वस्व छीन लिया, मैंने कुछ नहीं कहा, आज मेरे पुत्र का अधिकार भी छीन लिया, पुत्र को पिता के वात्सल्य से वंचित कर दिया। परंतु इतना बड़ा आघात पहुंचने के बाद भी ध्रुव जी से एक शब्द भी सुरुचि के विरुद्ध नहीं कहा, बल्कि प्यार से अनुमोदन करते हुए सुनीति माने का, बेटा जैसे मैं तुम्हारी मां हूं वैसे वो भी तुम्हारी मां है, और मां का अधिकार होता है बच्चे से कुछ भी डांट देती है, फटकार देती है। उन्होंने कुछ बोल दिया तो बुरा मत मानना। और फिर उसने गलत कुछ नहीं कहा, मैं उसकी हर बात का अनुमोदन करती हूं, समर्थन करती हूं। सत्यम सुरुच्या विहितम भवान में यद्दुर्भगाया उदरे गृहीत। सुरुचि ने बिल्कुल सत्य कहा। ध्रुव जी ने कहा, मां वो आपको अभागिन बोल रही थी। सुनीति बोली, बेटा तो मैंने कब कहा है कि मैं बड़ी भाग्यशालिनी हूं? मैं स्वीकार करती हूं कि मैं अभागिन हूं, और ये अभागिन का इससे बड़ा प्रमाण और क्या होगा कि तुम पिता के जीवित रहते हुए भी उनके वात्सल्य से वंचित हो। ये मेरा ही तो दुर्भाग्य है।
इसलिए गलत नहीं कहा। देखो बेटा, संसार गुण और दोष से भरा है। अच्छाई बुराई सबके भीतर होती है। एक मैं हूं जो तुम्हें पिता से भी कभी नहीं मिला सकी, उनका परिचय भी तुझे नहीं दे सकी, और एक तेरी सौतेली मां है जिसने आज तुझे जगत पिता के बारे में बता दिया। उसने यही कहा था ना, जगत पिता परमात्मा की आराधना करो। कितनी सुंदर बात कही। देखो बेटा, इन पिता की गोद में बैठ करके तो तुम्हें उतार दिया गया, पर एक जगत पिता हैं जो सारे संसार के पिता हैं, उनकी गोद में यदि एक बार बैठ गए तो फिर नीचे कभी नहीं उतरना पड़ता। वो अखंड पद है। ध्रुव जी बोले, मां आप भी उनकी बात का समर्थन कर रही हैं, तो ठीक है, हम पिताजी से तो मिल चुके, एक बार जगत पिताजी से भी मिलके देख लेते हैं। वो जगत पिता कहां मिलेंगे, हमें उनका पता दो, मैं अभी उनसे मिलने जाता हूं। मां ने कहा, बेटा उनके मिलने का एक ठिकाना नहीं है। उनका नाम है श्री हरि विष्णु। विष्णु का अर्थ जानते हो? वेवेष्टि व्यापनोति सकलम जगत। जो जगत के कण कण में व्याप्त हो, उनका नाम विष्णु। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो में जाना। प्यार से जहां तुम पुकारोगे पुत्र, वो वहीं प्रकट हो जाएंगे। मां ने बड़े प्यार से पुत्र ध्रुव को समझाया और ध्रुव जी को ये बात जम गई, निकल पड़े। रातों रात चुपचाप घर छोड़ के भाग गए। जंगल में चले जा रहे थे कि अचानक मार्ग में नारद जी मिल गए। तो पूछा, अरे बच्चा इधर जंगल में कहां जा रहे हो? ध्रुव ने नारद जी को प्रणाम किया और कहा, महाराज मैं परम पिता से मिलने जा रहा हूं। नारद जी चौंके, 5 साल का छोटा बच्चा है, ये कौन से परम पिता से मिलने जा रहा है? बेटा आज उस परम पिता की याद कैसे आ गई तुम्हें? तो पूरी कहानी सुना दी जो घटना घटी थी। नारद जी समझ गए भीतर चिंगारी भड़की हुई है। इसका वैराग्य, इसका संकल्प कितना दृढ़ है, थोड़ी इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। संत पहले परीक्षा लेते हैं, उसके बाद दीक्षा देते हैं। तो नारद जी ने कहा, सुन बेटा, जंगल में उस परम पिता को पाने के लिए हजारों महात्मा बैठे हैं, मैं तुम्हें मिलवाता हूं। कैसा कैसा तप करते हैं, और बरसों क्या पूरी जिंदगी उनकी बीत गई और एक झलक नहीं पाए। तू 5 साल का नन्हा बच्चा उस परमात्मा को कैसे पाएगा? बहुत कठिन है बेटा। जंगल में भगवान नहीं मिलेंगे, शेर भालू मिलेंगे, पकड़ के तुम्हारा नाश्ता कर जाएंगे। डराया। और ध्रुव जी ने हाथ जोड़ के कहा, सुनो महाराज जी, मैं क्षत्रिय हूं, जो कदम आगे बढ़ा दिया फिर पीछे हटाने वाला नहीं हूं। अब भले ही मेरे कितने जन्म बीत जाएं, पर परम पिता से मिले बिना तो अब घर लौटने वाला नहीं हूं। नारद जी समझ गए पक्का चेला है। तो प्रसन्न होके बोले, पुत्र मुझे विश्वास हो गया तुझे भगवान अवश्य मिलेंगे, क्योंकि तेरे संकल्प में दृढ़ता है, विश्वास है। और कान में मंत्र फूंक दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये द्वादशाक्षर मंत्र कहलाता है। नारद जी ने भागवत में यह मंत्र ध्रुव जी को दिया है, और इस मंत्र की महिमा भी बताई है। जप्यश्च परमो गुह्य श्रूयताम में नृपात्मजः, यम सप्तरात्रम प्रपठन पुमान पश्यति खेचरान। बेटा ये परम गोपनीय मंत्र है, इसको 7 रात्रि पर्यंत कोई अखंड जाप कर ले तो उसकी आंखों में सिद्धों को देखने की शक्ति आ जाती है। जो महान सिद्ध ऋषि मुनि सूक्ष्म रूप से आकाश में विचरण करते हैं, उन्हें अपनी आंखों से वो देख सकता है। इसलिए बेटा ये मंत्र लेकर के तुम सीधे अब मथुरा जाओ, वहां यमुना में नहाओ, पास में यमुना तट पर है मधुवन, उस मधुवन में बैठ करके इस मंत्र का अखंड जाप करो।
मुझे विश्वास है तुम्हें परमात्मा का दर्शन होगा। अब तो ध्रुव जी बड़े गदगद हो गए, नारद जी को प्रणाम किया, गुरु मंत्र मिल गया और सीधे मथुरा में जाकर के मधुवन में बैठ के जमुना में नहा के अखंड जाप प्रारंभ कर दिया। तिरात्रांते कपित्थ बदरासन। नियम लिया 3 दिन में एक बार फलाहार करना और 3 दिन तक बिल्कुल निराहार रहना। 1 महीने तक ये नियम चला। दूसरा महीना लगा तो नियम और कड़ा कर दिया। द्वितीयम चानयन मासम षष्ठे अर्भको दिने। अब 6 दिन में एक बार पाते हैं, 6 दिन तक निराहार रहते हैं, परंतु पाते क्या हैं? पहले फलाहार करते थे, अब केवल घास और पत्ते खाते हैं, फल नहीं खाते, फल छोड़ दिए। तीसरा महीना लगा तो नियम और कठोर। तृतीयम चानयन मासम नवमे हनी। अब 9 दिन में एक बार पाने लगे, और वो भी क्या? घास पत्ते भी छोड़कर केवल जमुना जी का जल पीने लगे, वो भी 9 दिन में एक बार। और जब चौथा महीना लगा तो चतुर्थमपि मई मासम द्वादशे हनी। अब 12 दिन में एक बार जल भी छोड़ दिया, अब केवल वायु का आहार करते हैं, वायु पान करके जीवित रहते हैं, वो भी 12 दिन में एक बार। बाकी अखंड मंत्र जाप। और जो 5वां महीना लगा तो पैर के अंगूठे पर खड़े हो गए और जो प्राणायाम चढ़ाया, श्वास को भीतर खींचा और श्वास को भीतर खींच करके रोक लिया। और जैसे ध्रुव जी ने श्वास रोका तो चराचर जगत के जितने प्राणी हैं सबकी सांस रुक गई। हाहाकार मच गया ब्रह्मांड में। देवता भागे भागे भगवान की शरण में, हे प्रभु रक्षा करो। भगवान ने पूछा किससे रक्षा करें? बोले ये तो हमको भी नहीं मालूम। अरे तो समस्या क्या है? बोले हमारी सांस रुक गई महाराज। सांस नहीं प्राप्त हुई तो सारा संसार खत्म हो जाएगा। नैवं विदामो भगवन प्राणरोधम चराचरस्याखिल सत्वधाम्नि। प्रभु आप सर्वज्ञ हैं, आप ही पता लगाइए क्या गड़बड़ हुआ। तब भगवान बोले मां भैष्ठ, डरने की कोई जरूरत नहीं है। औत्तानपादी मई संगतात्मा। उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव की आत्मा मुझ में एक हो गई है, और उससे उसकी आत्मा मुझ में एक होने के कारण उसके श्वास रोकने पर समस्त प्राणियों की आत्माओं का श्वास अवरुद्ध हो गया है। आप लोग घबराइए मत, अभी मैं ठीक करता हूं। और शंख चक्र गदा पद्म लेकर के गरुड़ारूढ़ भगवान श्रीमन नारायण मधुवन में आकर के ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए। और ध्रुव जी आंख बंद किए खड़े हैं, वो आंखें नहीं खोल रहे, क्योंकि हृदय में हरि का बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। इसलिए ध्रुव जी आंख ही खोलना नहीं चाहते। प्रभु समझ गए ये नहीं खोलेगा आंख, तो जो हरि का दर्शन हृदय में हो रहा था ध्रुव को, उस रूप को भगवान ने तिरोहित कर दिया, गायब कर दिया। जैसे ही हृदय से हरि अंतरहित हो गए, सोई हड़बड़ा करके ध्रुव ने नेत्र खोल दिए कि कहां भाग गए। और जैसी आंख खोला तो जो हृदय में थे वही आंखों के सामने दृष्टिगोचर होने लगे। बोल भक्त वत्सल भगवान की। प्रभु का दर्शन करते ही चरणों में प्रणाम किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए और मन में सोचने लगे यदि आज मैं पढ़ा लिखा कुछ होता तो बढ़िया स्तुति करता, परंतु मैंने तो विद्यालय का मुंह नहीं देखा, कुछ पढ़ा लिखा कुछ हूं नहीं, क्या बोलूं इनसे। अंतर्यामी प्रभु मन की बात जान गए, तुरंत अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गाल से छुआ दिया। प्रभु के शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव जी की वाणी मुखर हो गई और ऐसी जोरदार स्तुति करी। 12 श्लोकों में स्तुति गाई है ध्रुव जी ने, क्योंकि 12 अक्षर का मंत्र जपा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें 12 अक्षर हैं, इसलिए 12 श्लोकों में स्तुति गाई है। बहुत प्यारी स्तुति है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूयते
मम वाचमिमां प्रसूताम् सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसूक्ताम् हे प्रभु, आपने ही मेरे अंतः में प्रविष्ट होकर के मेरी सोई हुई वाणी को शक्ति प्रदान कर दी। केवल वाणी को ही शक्ति आप नहीं देते, बल्कि समस्त इंद्रियों में जो शक्ति है, हाथों में लेने देने की, पैरों में चलने फिरने की, आंखों में देखने की, कानों में सुनने की, नासिका में सूंघने की, जिह्वा में चाखने की, त्वचा में छूने की, ये जो शक्तियां हैं, अखिल शक्ति धरः, उन समस्त शक्तियों के धारक प्रदाता प्रभु आप ही हैं। अन्याश्च हस्त चरण श्रवणत्वगादीन। आज मैं आपसे कुछ बोल पा रहा हूं तो ये वाणी भी प्रभु आपकी ही दी हुई है। ऐसे है सर्वशक्तिमान प्रभु, आपके पाद पद्मों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ठाकुर जी रीछ के बोले, वत्स क्या चाहते हो, मांगो वरदान। ध्रुव जी बोले, अब कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, पर हमारा मन है देने का। बेटा तुम घर जाओ और जिस पिता के पद पर तुम बैठना चाहते थे, उसी सिंहासन पर बैठ के 36,000 वर्ष तक राज्य करो। भगवान 5 साल की सरकार नहीं बनाते, सीधे 36,000 वर्ष की अखंड सरकार बना दी। बोले आराम से राज्य करो, संसार का सुख भोगो, उसके बाद मेरे दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त करके सदा ध्रुव तारा बने चमकते रहो। और इतना कह के भगवान अंतर्धान। पर ध्रुव जी को ये सिंहासन पद प्रतिष्ठा भारभूत लगने लगा। ये क्या तुच्छ में वस्तु मांग लाया प्रभु से। लौट के जब घर पहुंचे, राजा को पता चला कि बेटा सकुशल लौट आया, तो तुरंत सारी प्रजा के साथ आगे बढ़ करके बैंड बाजों के साथ ध्रुव जी का स्वागत किया। आज सौतेली मां भी ध्रुव के स्वागत में हाथ जोड़ के खड़ी है। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जिसके ऊपर प्रभु रीझ जाते हैं, सारा संसार उसका अपने आप ही दीवाना हो जाता है। यस्य प्रसन्नो भगवान गुणैर्मैत्र्यादिभिर्हरि तस्मै नमन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। समुद्र नहीं कहता कि मुझे पानी चाहिए, लाइए, अपने आप ही सरिताएं सिमट सिमट के सागर की ओर भाग रही हैं। यद्यपि ताहे कामना नहीं, समुद्र की कामना थोड़ी है कि नदियां मुझ में मिलें, वो तो परिपूर्ण है, पर फिर भी नदियां अपने आप उसकी तरफ आती हैं। तिम सुख संपत्ति बिन ही बुलाए, धर्मशील पह जाए सुहाए। उसी प्रकार जो धर्मात्मा, धर्मनिष्ठ, धर्मशील पुरुष होते हैं, भले ही वो नहीं चाहते कि कोई हमारी तारीफ करे या हमें धन संपत्ति मिले, परंतु पात्रता के अनुसार धन संपदा अपने आप ही उनके पास दौड़ दौड़ के चली आती है, बिन मांगे मिलती है। पात्रता धन मापनोती, पात्रता के अनुसार धन मिलता है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रता धनमाप्नोति, धनात् धर्मम ततः सुखम। तो जीवन में हम उत्तम पात्र बने,
और पात्र हम उत्तम होंगे तो मांगना नहीं पड़ेगा, बिन मांगे ही सब कुछ आपके पास आएगा। उसकी पात्रता होनी चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ध्रुव जी को सत्ता सौंप करके और उत्तानपाद तो चले गए भजन करने, तपस्या करते। ध्रुव जी ने 36,000 वर्ष राज्य किया। मृत्यु के सिर पर पैर रख करके अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए और आज भी ध्रुव तारा बने चमक रहे हैं। बोल भक्त वत्सल भगवान, पाई में कह दिया। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम ठाऊ, अनुपम ठाऊ, पावा अचल अनुपम ठाऊ, अनुपम ठाऊ, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलान जप्यो हरि नाम, जप्यो हरि नाम। जप्यो हरि नाम। ऐसे परम भक्त हुए ध्रुव। इन्हीं ध्रुव जी के वंश में आगे चल के राजा अंग हुए। अंग बहुत धर्मात्मा थे। दुर्भाग्य से बेटा घोर नास्तिक, जिसका नाम था बैन, इतने दुखी हो गए अपने बेटे से कि राजा अंग अपने राज्य की एक गुफा में घुस के छुप के बैठ गए। राजा के न मिलने पर प्रजा ने बहुत खोजा, पर विदेशों में राजा को ढूंढते रहे, अपने राज्य में किसी ने नहीं खोजा, जबकि राजा अपने राज्य में ही छुपे बैठे थे। सुखदेव जी दृष्टांत देते हैं, जैसे लोग अपने हृदय में बैठे हरि को न खोजकर बाहर ढूंढते फिरते हैं, भगवान वहां मिलेंगे, भगवान वहां मिलेंगे। अरे भगवान बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही मिलेंगे, वो तुम्हारे ही हृदय में छुपे बैठे हैं। यथा निगूढ़म पुरुषम को योगिना। जब राजा का पता नहीं चला तो संतों ने गोष्ठी करके अंत में यही निर्णय लिया, चलो बैन को ही राजा बना देते हैं। राजा बनेगा, जिम्मेवारी कंधे पर आएगी तो संभल जाएगा। पर जैसी बैन का राज्याभिषेक हुआ तो सबसे पहला उसने प्रस्ताव पारित किया, न यष्टव्यम न होतव्यम न दातव्यम दुजा क्वचित। मेरे राज्य में कोई यज्ञ, दान, पुण्य, भोजन भंडारे नहीं करा सकता, क्योंकि मेरा राज्य सर्वथा धर्मनिरपेक्ष है। धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो इसने तो धर्म पर ही, सत्कर्मों पर भी बैन लगा दिया। इसका नाम ही बैन था। महात्मा सत्याग्रह किए, आकर के इसको समझाने का प्रयास किया कि राजन ऐसा मत करो, आप भगवान का अनादर कर रहे हैं, यज्ञ पुरुष भगवान की अवहेलना कर रहे हैं। तो महात्माओं से बहस करने लगा, तर्क करने लगा। को यज्ञ पुरुषो नाम यत्र वो भक्ति वीदृशी। तुम लोगों ने कभी उस यज्ञ पुरुष भगवान को देखा है जिसकी तुम भक्ति कर रहे हो, जिसका तुम भजन करते हो? उस ईश्वर को आज तक किसने देखा बताओ? जो दिखाई नहीं पड़ता उसकी तुम पूजा कर रहे हो। और मैं इतना बड़ा तुम्हारे सामने बैठा हूं, क्या मुझ में तुम्हें ईश्वर नहीं दिखता? अरे महात्माओ, तुम लोगों ने अधर्म को ही धर्म मान रखा है। बालिशावत यूयम बा अधर्मे धर्म मानिनः ये वृत्तिदम पतिम हित्वा जारम पतिम उपासते।
राजा ही ईश्वर होता है, क्योंकि वो सबका मालिक और सबका रक्षक होता है। शास्त्रों में जो भी ईश्वर की चर्चा है वो राजा को लेकर के है, और कोई ईश्वर नहीं होता। और यहां तक कि जितने देवी देवता इंद्र, कुमेर, वरुण आदि हैं, वो राजा के ही अंग अंग में निवास करते हैं। देहे भवन्ति नृपते सर्व देवमयो नृपः, राजा समस्त देवमय होता है। इस प्रकार जब तर्क वितर्क किया तो महात्माओं को भयंकर क्रोध आ गया, और सभी संतों ने मिलकर जो क्रोध में हुंकार ध्वनि करी, धड़ामदी से धरती पर गिरा और बैन के प्राण पखेरु उड़ गए। बैन मारा गया संतों के कोप से। अब महात्मा परेशान, हम तो राजा को सुधारने आए थे, पर हमने तो राजा को ही सिधार दिया। अब सत्ता सुनी हो गई, किसको सिंहासन पर बैठाएं, राजा किसे बनाएं। तब संतों ने मंत्रों के द्वारा बैन के मृत शरीर का मंथन किया। मंथन करने पर इसके शरीर से पहले एक भयंकर काला, ठिंगना, आंखें बड़ी, ठोड़ी लंबी, नाक नब्बी, बड़ा विचित्र कुरूप सा बालक पैदा हुआ। काक कृष्णोति ह्रस्वांगो ह्रस्वबाहुर महाहनु, हाथ पैर छोटे छोटे, नाक बड़ी, थोड़ी बड़ी। हाथ जोड़ के बोला, किम करोमि, मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या करूं। महात्मा बोले, निषीद, तू चुपचाप बैठ जा, तू हमारे मतलब का नहीं है भाई। उसी का नाम पड़ गया निषाद। तो दोबारा फिर मंथन किया। अब की बार मंथन किया तो इनके बाम अंग से कन्या और दक्षिण अंग से दिव्य बालक प्रकट हुआ। प्रथनात् प्रथु, मंथन से प्रकट हुआ है, इसलिए नाम रखा बालक का प्रथु। ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। बोल प्रथु भगवान की। प्रथु भगवान का दिव्य रूप देखकर मुग्ध हो गए महात्मा। सर्वसम्मति से संतों ने इनको राजा घोषित कर दिया। धर्म परायण भगवान प्रथु सम्राट बने, राजा बने। भारतवर्ष में हमेशा दो गद्दी चलती है, राजगद्दी और व्यास गद्दी। राजगद्दी पर राजा राजनीति करते हैं, तो व्यास गद्दी पर बैठे संत उस राजा का धर्म के अनुसार मार्गदर्शन कराते हैं। और राजगद्दी जब दिशाहीन हो जाती है तो व्यास गद्दी से उसे मार्गदर्शन कराया जाता है। तो संतों ने राजनीति का, राजगद्दी का सुधार किया। धर्म निरपेक्ष सत्ता को रसातल में पहुंचा करके धर्म परायण सत्ता की स्थापना संतों के द्वारा प्रथु के रूप में की गई। प्रथु महाराज ने पृथ्वी को समतल किया। पहले पृथ्वी पर चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ थे, चलना फिरना मुश्किल हो रहा था। इन सब पहाड़ों को उठा उठा करके एक किनारे उत्तर दिशा में कर दिया, उत्तराखंड बना दिया, और सुंदर सुंदर समतल भूमि करके नगर ग्रामों की विधिवत व्यवस्थाएं बनाई। तब से इस धरती का नाम पृथ्वी पड़ गया। प्रथु की पुत्री पृथ्वी। प्रथु महाराज ने बड़े बड़े यज्ञ किए ताकि धर्म की ध्वजा लहरा जाए। जब 100 यज्ञ होने लगे तो इंद्र घबराने लगे, कहीं मेरा इंद्रासन न छीन लें शतक क्रतु बनकर। तो यज्ञ का घोड़ा चुरा के इंद्र भाग लिए। प्रथु महाराज ने इंद्र को क्रुद्ध होकर के दंड देने का विचार बनाया। ब्राह्मणों ने कहा, आप तो क्रोध मत करना, हमको आदेश देना, हम ऐसा मंत्र पढ़ेंगे कि इंद्र को ही पकड़ के हवन में स्वाहा। क्योंकि देवता मंत्रों के अधीन है, मंत्र हमारे पास है। जो ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़ा, इंद्र खींचे चले आए, पकड़ के स्वाहा करने वाले थे कि ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और बोले, हे ब्राह्मण देवताओं, इंद्र को ही स्वाहा कर डालोगे क्या? ऐसा गजब न करो। प्रथु महाराज को भी समझाया तो प्रथु महाराज ने ब्रह्मा जी के वचन का आदर किया और इंद्र को क्षमा कर दिया। ऐसे भगवान
पृथु हुए, जिन्होंने प्रभु से मांगा कि मुझे तो 10,000 कान दे दो सरकार, ताकि निरंतर आपकी कथा सुधा रस का पान करता रहूं। विदत्सु करणायुत में समय वरह। बोल पृथु भगवान की जय। इन्हीं पृथु महाराज के वंश में फिर आगे चल के राजा प्राचीन वरही हुए। प्राचीन वरही बहुत कर्मकांडी थे, बड़े यज्ञ करते थे, पर इनमें एक कमी थी, यज्ञों में पशुओं की बलि चढ़ाते थे, हिंसात्मक यज्ञ हुए। बहुत से धर्म के नाम पर भी बहुत हिंसा करते हैं, और शास्त्रों में लिखा भी है। परंतु इसलिए कहते हैं शास्त्रों को सदगुरु की सन्निधि में ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो लोग अनर्थ कर डालते हैं। जो शास्त्र अहिंसा को महत्व देता हो, आदर देता हो, वही शास्त्र हिंसा की आज्ञा क्यों देगा भाई? उसका कारण है, यह हिंसा निवृत्ति परक है, न कि प्रवृत्ति परक। कंटके न कंटकोद्धार, कभी कभी कांटे से ही कांटा निकाला जाता है। शास्त्रों में हिंसा किस रूप में कही गई है, तेरा ध्यान से सुनिए। जैसे एक व्यक्ति बीड़ी बहुत पीता था, धूम्रपान करता था, तो एक दिन उसके साथियों ने गुरुजी से शिकायत कर दी, गुरुजी ये धूम्रपान करता है, जबकि आपके यहां कोई भी धूम्रपान नहीं करता। तो गुरुजी ने उसको अकेले में बुला करके डांटा, क्यों भाई तुम नियम क्यों तोड़ते हो, हमारे आश्रम में धूम्रपान करते हो? तो चरणों में प्रणाम करके बोला, गुरुजी आपसे तो झूठ नहीं बोल सकता, सच्चाई यह है कि मैं पीता हूं, पर बचपन से ही पीता हूं, इसलिए आदत इतनी बिगड़ चुकी है, अब मेरे से वो छूटती नहीं है। मैं स्वयं चाहता हूं छोड़ना, पर छूट ही नहीं रही। तो गुरुजी ने विचार किया, इसकी आदत कैसे छुड़वाऊं? तो गुरुजी ने चेला से समझौता किया, बेटा हम तुम्हें रविवार के दिन की एक दिन की छूट देते हैं, तुम सप्ताह में केवल रविवार को बीड़ी पी लिया करो, बाकी कभी हाथ मत लगाया करो। तो उसने भी कहा, गुरुजी मैंने भी आपको वचन दिया कि केवल रविवार के दिन छोड़ करके मैं किसी भी दिन बीड़ी से हाथ नहीं लगाऊंगा। तो गुरुजी खुश हो गए, चलो कम से कम 6 दिन के लिए तो छोड़ दिया। अब जब 6 दिन छोड़ सकता है तो धीरे धीरे एक दिन भी छूट जाएगा। तो इसकी आदत छुड़वाने के लिए गुरुजी को एक दिन की छूट देनी पड़ी। और गुरुजी जानते थे कि मैं बिल्कुल मना कर दूं कि तू कभी नहीं पिएगा, तो ये रोज पिएगा, छुप छुप के पिएगा, मानने वाला है नहीं। तो उसकी आदत को छुड़ाने के लिए या कम कराने के लिए गुरुजी ने एक दिन की छूट दे दी। तो गुरुजी का उद्देश्य तो छुड़वाने में था। अब गुरुजी चले गए एक बार थोड़ा तीर्थ यात्रा के लिए, और जैसे ही रविवार आया तो जो गुरुजी जिस छुप के पीता था वो अब सरेआम पीने लगा। आपको इसका डर? चेलाओं ने कहा, तू सबके बीच में बीड़ी पी रहा है आश्रम में, आने दो गुरुजी को, तेरी शिकायत करेंगे। तो हंस के बोला, कर दो गुरुजी से शिकायत। अरे गुरुजी ने खुद हमसे कहा है कि बेटा रविवार के दिन बीड़ी जरूर पीना चाहिए, बहुत फायदेमंद होती है। गुरुजी की बात में 2-4 बातें अपनी तरफ से जोड़ के और कह दिया। चेला बोले, झूठ कहता है, गुरुजी कभी ऐसा बोले ही नहीं सकते। तो उसने कहा, तुम गंगा जी की सौगंध खवा लो, चाजिस की सौगंध खवा लो, मैं सच कहता हूं गुरुजी ने मेरे से कहा था रविवार को बीड़ी पीना चाहिए। अच्छा भाई, सौगंध खा के कह रहा है तो निश्चित कहा होगा। भाई यदि गुरुजी ने कहा है तो आज के बाद हम भी रविवार को बीड़ी पिया करेंगे। तो जो नहीं पीते थे उनको भी उसने चालू कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ? गुरुजी ने गलत नहीं कहा था, उनका उद्देश्य तो उसकी आदत छुड़ाने में था, पर उसने गुरुजी के वचन को प्रमाण पत्र बना करके और जो नहीं पीते थे उनको भी चालू कर दिया। तो अर्थ का अनर्थ हुआ कि नहीं? अभिप्राय को समझे बिना गुरुजी के वचन का दुरुपयोग किया कि नहीं? परोक्षवादः वेदोयम। इसी प्रकार वेदों ने विचार किया कि जो बहुत हिंसा में रुचि रखते हैं, मांस मदिरा में जिनकी बहुत रुचि है, उनको कितना भी समझाओ वो मानने वाले नहीं है। इसलिए शास्त्रों में कहीं कहीं छूट दे दी, अच्छा ठीक है तुम नहीं मान सकते तो अमुक यज्ञ में अमुक पशु का बलिदान करके उसका इस ढंग से प्रयोग कर लो।
तो इसका मतलब ये नहीं है कि पशु की बलि चढ़ानी ही चाहिए। वो तो जो हिंसा किए बिना नहीं रहते, उनको उनकी हिंसा को एक नियम में बांध दिया है कि तुम चाहे जब मार काट मत करो, या तुम्हें किसी जीव को मारना ही है तो अमुक यज्ञ करते समय मारो, बलि चढ़ाओ। तो ये उद्देश्य क्या हुआ? हिंसा रोकने में है, न कि हिंसा करने में। इसलिए जब तक विधिवत वेदों का अध्ययन न किया हो, उसके अभिप्राय को न समझा हो, तब तक वेदों के शब्दों का आप अनर्थ भी कर सकते हैं। परोक्षवाद वेदोयम। परोक्षवादिता समझते हैं? कहा कुछ जाए और मतलब कुछ और ही निकले। उदाहरण से देखिए, एक जमींदार साहब थे, उनका बड़ा रुतबा था, परंतु चावलों का माड़ पीने की आदत पड़ गई उनको। पुराने जमाने में जब चावल बनाए जाते थे तो उसका पानी बहा दिया जाता था, और ठाकुर साहब को वही पसंद आता था, उसको बड़ा स्वाद से पीते थे, अपना अपना स्वाद। और छुप के घर में ही पीते थे, किसी को पता ना चले, नहीं तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब एक बार उनके घर में ही मीटिंग चल रही थी, गणमान्य लोग सब दूर दूर से आए थे, और इतने में उनकी श्रीमती जी ने गर्मा गर्म माड़ निकाल के काट के बर्तन में रख दिया, जिसको कहते हैं कठौता। बेटे से बुला के कहा, बेटा जल्दी पिताजी को बुला लाओ, फटाफट माड़ पी जाए, नहीं ठंडा हो जाएगा। उन्हें ठंडा माड़ पसंद नहीं है। तो बेटा बुलाने पहुंच गया, वहां देखा तो मीटिंग चल रही है, बड़े बड़े लोग बैठे हैं। अब बच्चे ने मन में सोचा, यार सबके बीच में कह दिया चलो पिताजी माड़ पी लो, तो पिताजी माड़ तो पिएंगे नहीं, हमारी पिटाई जरूर कर देंगे कि मूर्ख, सबके बीच में कहने की क्या जरूरत थी। और यदि मैं नहीं कहूंगा तो उधर माड़ ठंडा हो जाएगा तो मैया मारेगी कि तूने सारा माड़ ठंडा करवा दिया, बताया क्यों नहीं। तो बालक दुविधा में पड़ गया, मैं क्या करूं। बड़ा होशियार था, उसने सबके बीच में पिताजी से कहा तो सही, पर ऐसी शब्दावली में कहा कि पिताजी के अलावा कोई समझ ही ना पाया। सबके बीच में बोला पिताजी, बोले हाँ बेटा। बोले पिताजी धानुपुर से माड़ू जी आए हैं, कठौता घाट पे बैठे हैं, जल्दी चल के मिल लो, नहीं शीतलपुर को निकल जाएंगे। अब बाहर के जो लोग आए थे उन्होंने समझा कि धानुपुर नाम का कोई गांव होगा, वहां से माड़ू नाम के कोई सज्जन मिलने आए होंगे, कठौता घाट पे बैठ के राह देख रहे होंगे, ठाकुर साहब नहीं मिलेंगे तो शीतलपुर नाम के शहर में चले जाएंगे। सुनने वाले बाहर के लोगों ने यही अर्थ लगाया, पर उसका जो असली अर्थ था वो अकेले ठाकुर साहब ही समझ पाए कि बच्चा क्या बोलना चाहता है। कि धान से उत्पन्न चावलों का माड़ निकला, कठौता में धरा है, फटाफट पी लो, नहीं तो ठंडा हो जाएगा। शब्दावली वही है, परंतु उसका असली अर्थ अकेले ठाकुर साहब समझे, बाकी कोई नहीं समझ पाया। उल्टा सीधा अर्थ करते रहे। ठीक इसी प्रकार से वेदों में कहां कौन सी बात किस अभिप्राय से कही गई है, ये वही जान सकता है जिसने विधिवत वेदों के तात्पर्य को समझा हो प्रारंभ से। इसलिए विभित्यल्प श्रुताद वेदों मामयम प्रहरस्यति। अल्पज्ञ व्यक्ति जब शास्त्र को पढ़ता है तो शास्त्र भी कांपने लगते हैं, ये मूर्ख हमारे शब्द का कहीं अनर्थ न कर दे, डरते हैं। जैसे आपका ऑपरेशन होने जा रहा हो और डॉक्टर साहब आते ही कहे कि भैया जरा आराम से लेटे रहना, हम भी जिंदगी में आज पहली बार ऑपरेशन करेंगे, तो सोचिए आप पर क्या बीतेगी। इस अनाड़ी को सबसे पहले हम ही मिले, तो भैया अनाड़ी से अल्पज्ञ से डर लगता है। ऐसी शास्त्र भी डरते हैं जब अल्पज्ञ व्यक्ति उसको हाथ में लेकर के पढ़ता है। तो प्राचीन बरही यज्ञों में पशु बलि चढ़ाते थे, तो एक दिन नारद जी ने उनको डांटा और समझाया कि शास्त्रों के मतलब को समझो, जीव हिंसा मत करो। प्राचीन बरही ने कहा, गुरुजी परंतु मैं तो बहुत पाप कर चुका, बहुत जीवों को मार चुका हूं, अब मेरा क्या होगा। नारद जी बोले, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं, उसको समझ लो, सुई कल्याण हो जाएगा। तब नारद जी ने एक बहुत बढ़िया जीवात्मा का स्वरूप समझाया। आप भी 2 मिनट में एक कहानी सुने, मतलब बाद में समझाएंगे। 2 मित्र थे, एक का नाम पुरंजन, दूसरे का नाम
अभिज्ञात, घनिष्ठ मित्र, एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। पुरंजन छोटा, अभिज्ञात बड़ा। पुरंजन बोला, भैया आज मेरा मन घूमने का हो रहा है, चलो कहीं घूमे आते हैं। तो बड़े ने कहा, भैया तेरा मन है तो घूमे आओ, हम तो कहीं घूमना पसंद नहीं करते। आजकल वैसे ही कोरोना फैल रहा है, हम भले, हमारा घर भला, हमें कहीं नहीं जाना। पुरंजन ने कहा, तो तुम पड़े रहो घर में, हम अकेले ही घूमे आते हैं। अभिज्ञात बोला, सुन, जा तो रहा है पर मुझे भूलना मत, घर को याद रखना, हमको याद रखना, और जल्दी लौट करके आ जाना घर, मुझे तुम्हारी बड़ी चिंता रहेगी। पुरंजन बोला, भैया तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूं, मैं तो बस अभी घूम फिर के थोड़ा मनोरंजन करके आता हूं। ठीक है तो जाओ। पुरंजन अकेला घूमने निकला और घूमते घूमते उसने हजारों शहर घूम डाले, पर किसी भी शहर में उसका मन नहीं लगा, कोई शहर पसंद नहीं आया। अचानक एक 9 दरवाजे का नगर दिखाई पड़ा, बहुत सुंदर, बंधनवारों से सजा हुआ मुख्य गेट उसका इतना आकर्षक लगा कि वो भीतर घुस गया। शहर बड़ा प्यारा था। घुसते ही सामने से एक परम सुंदरी कन्या आ रही थी, जिसके साथ 5 सैनिक इधर, 5 सैनिक इधर, दोनों तरफ 10 सैनिक और 5 बन का नाग आगे आगे जा रहा था, और एक मंत्री उसके साथ चल रहा था। देखते ही समझ गया इस शहर की कोई महारानी लगती है। तो पुरंजन ने जाके कहा, देवी जी नमस्कार, आपका परिचय जान सकता हूं? कन्या मुस्कुरा के बोली, देखो मेरे मैया बाप का मुझे पता नहीं है, पर इतना जानती हूं इस शहर में वही होता है जो मैं चाहती हूं, मालकिन हूं इस शहर की, शादी हुई नहीं है, अकेली राज्य कर रही हूं। पुरंजन मुस्कुरा के बोला, देवी जी विवाह तो हमारा भी नहीं हुआ है। फिर तो दोनों की आंखें चार हो गईं और वहीं पर चाई माई हो गई, शादी कर ली। परंतु धीरे धीरे पुरंजन अपनी पत्नी पुरंजनी के प्रेम में इतना पगला गया कि सबको भूल गया, मित्र को, घर को, और उसी शहर में बस गया। अब इतना आसक्त हो गया कि पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे, पुरंजनी हंसे तो पुरंजन हंसे, पुरंजनी नाचे तो पुरंजन नाचे, पुरंजनी गावे तो पुरंजन गावे। क्वचित हसती क्वचित गायती, हंसना गाना सब पुरंजनी के साथ। समय बीतता गया। एक जरा नाम की कन्या थी, बहुत बदसूरत थी। जिस पुरुष से विवाह की बात करती वही बेचारा डर के मारे भाग जाता, इतना खतरनाक चेहरा था। एक बार वो रोती रोती चंडवेग गंधर्व के पास जाकर के बोली, भैया मैं बहुत दुखी हूं। क्यों, क्या हो गया? बोले, हमसे कोई विवाह ही नहीं कर रहा। चंडवेग ने कहा, बहन जी बुरा मत मानिए, कोई भी संसार का पुरुष तुम्हें राजी राजी तो कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारा चेहरा ही इतना खतरनाक है, डरावना है। दुखी होके बोली जरा देवी, तो क्या भैया मुझे जिंदगी भर सारे संसार की बहन जी बन के ही जिंदा रहना पड़ेगा? मेरा कभी विवाह नहीं होगा क्या? चंडवेग ने कहा, देखो बहन, विवाह तो कोई नहीं करने वाला, हम तुम्हें एक उपाय बताते हैं। क्या? बोले, मेरे पास 360 काली गंधर्वी हैं और 360 गोरे गोरे गंधर्व हैं। ये सारी फौज मैंने तुम्हें सौंप दी सहयोग के लिए। तुम्हें जो पुरुष पसंद आ जाए उससे तुम जबरदस्ती शादी कर लो। राजी राजी तो कोई शादी करेगा नहीं, पर शक्ति के सामने सभी झुक जाते हैं। खुश हो गई जरा देवी और वो सारी सेना लेकर के निकल पड़ी। उसकी दृष्टि एक बार पुरंजन के शहर पर पड़ गई और उसने हमला सैनिकों से बुलवा दिया, पकड़ के लाओ इस पुरंजन को। सैनिकों ने हमला बोल दिया। अब शहर में तो केवल 10-11 ही सैनिक थे पुरंजन के। जब तक हिम्मत थी बेचारे लड़े, लड़ते लड़ते शहीद हो गए। 5 मन का नाग भी घायल होकर भाग गया। जब कोई रक्षक नहीं रहा तो जरा देवी ने भीतर घुस करके पुरंजन को कैद कर लिया और पुरंजन अपनी पत्नी के प्रेम में पगला गया और रोने लगा, चिल्लाने लगा, हाय हाय, मेरे बिना मेरी पत्नी पुरंजनी कैसे रहेगी? वो तो मेरे बिना पानी तक नहीं पीती।
पत्नी की याद करते करते, छाती पीटते पीटते उसने अपने प्राण ही त्याग दिए। और मरते समय जिसको याद करोगे वही बनोगे। तो स्त्री के प्रेम में इसने प्राण त्यागे, तो अगले जन्म में स्त्री बन के पैदा हो गया। बड़ा हुआ तो मलयध्वज राजा से विवाह हुआ, बच्चे भी पैदा हुए। एक दिन मलयध्वज राजा युद्ध में शहीद हो गए, तो पुरंजन अपने पतिव्रता बन करके अपने पति के साथ सती होने की तैयारी करने लगा। अब जो पुराना मित्र अभिज्ञात था वो समझ गया मेरा मित्र कहीं भटक गया, चलो खोज के लाऊं। वो तुरंत आया और ब्राह्मण का वेश बनाया और खोजते खोजते वहां पहुंच गया जहां पुरंजन सती होने की तैयारी कर रहा था। तो देखते ही पहचान गया। अभिज्ञात ने आवाज लगाई, कहो मित्र किसके साथ सत्ता हो रहे हो? पुरंजन चौंका, क्यों भाई तू कौन है? मैं पतिव्रता नारी पति के साथ सती होने जा रही, तू मेरा मित्र कहां से आ गया ब्राह्मण? अभिज्ञात हंसता हुआ बोला, मित्र भूल गए मुझे? मैं तुम्हारा मित्र अभिज्ञात, तुम मेरे मित्र पुरंजन। तुम घूमने गए थे, उसी दिन मैंने सावधान किया था कि तुम भूलना मत, जल्दी आ जाना। आज मुझे भी भूल गए, अपने घर को भी भूल गए और संसार में घूमते फिर रहे हो। याद है वो बचपन की बातें? कई प्रसंग याद दिलाए तो पुरंजन को धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा और दोनों मित्र पहचान कर एक दूसरे के गले मिले, लौट करके अपने घर को वापस चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की। नारद जी ये कथा सुना रहे हैं प्राचीन वरही को और बोले, राजन ये कहानी समझ में आई? बोले महाराज कहानी तो बहुत अच्छी लगी पर पल्ले कुछ नहीं पड़ी हमारे। किसकी कहानी सुनाई आपने? नारद जी बोले, सुनो ये कहानी किसी और की नहीं, हम सबके जीवन की यही कहानी है। इसका मतलब समझाओ, अब मतलब भी समझो। ये दो मित्र कौन हैं? जीवात्मा और परमात्मा, दोनों नित्य सखा हैं। पुरंजन जीवात्मा है, अभिज्ञात परमात्मा है। पुरंजन का अर्थ क्या होता है? पुरीम जनयति इति पुरंजनः, जो अपने अपने कर्मानुसार अनेक 84 लाख पुरियों में जन्म लेता रहता है, इसलिए इसका नाम पुरंजन है। हम और आप सब पुरंजन है। अभिज्ञात माने जो सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानता हो, वो ईश्वर है। हमने कहा प्रभु हम संसार घूमना चाहते हैं, तो भगवान कहते हैं प्रेम से घूमे आओ, पर मुझे मत भूलना भैया, नहीं भटक जाओगे। तो हमने कहा प्रभु आपको कैसे भूल सकते हैं? भगवान ने कहा तो जाओ घूमो फिर। अब इस संसार में घूमने आए, हजारों शहर घूमे, पसंद नहीं आता। ये शहर क्या है? ये शरीर ही शहर है। 84 लाख हैं। इस 84 लाख पुरियों में प्रवेश करके हमने सब शहर देख लिए, कोई पसंद नहीं आया। पसंद आया तो 9 दरवाजे का नगर, और वो है मानव शरीर। इस मनुष्य शरीर में 9 दरवाजे हैं, गिन लो। 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुख और 1 पायु उपस्थ अर्थात मलमूत्रेंद्रिय। ऐसे 9 द्वार पुरी देही, 9 दरवाजे का ये शहर है। इस शहर में पुरंजन ने प्रवेश किया। मुख्य द्वार बंधन वारों से सजा हुआ था। मुख्य द्वार माने मुख द्वार, और मुख द्वार में बंधनवार क्या है? ये बत्ती सी जो सजी हुई है ना, ये मुख्य द्वार की बंधनवार की लड़ी है। बहुत प्यारा शहर है। इस शहर में प्रवेश किया, पुरंजन को पसंद आया तो शहर की मालकिन से भेंट हो गई, उसी से शादी हो गई। इस शहर की मालकिन कौन है? मती, बुद्धि। ये मती बन गई हमारी श्रीमती, इससे हो गया हमारा विवाह। अब पुरंजनी रोवे तो पुरंजन रोवे का मतलब, बुद्धि ने कह दिया बहुत बढ़िया भजन हो रहा है, चलो नाच लें, तो तुरंत उठ के नाचने लगे। और बुद्धि ने कह दिया नहीं नहीं कोई नहीं नाच रहा, तो अकेले अच्छे नहीं लगेंगे, चुपचाप बैठे रहो, तो बैठे रहे। बुद्धि ने कह दिया बहुत बढ़िया भजन है, चलो गा लेते हैं, तो गाने लगे। बुद्धि ने मना कर दिया तो नहीं गाया। बुद्धि जो कहती है आप वही करते हैं, क्योंकि पुरंजनी के इशारे पर ही हम पुरंजन चलते हैं। इसमें 10 सैनिक हैं जो सुरक्षा कर्मी हैं शहर के। 5 ज्ञानेंद्रियां,
पंचकर्म इंद्रियां। ये 10 सैनिक हैं और इन 10 का एक सेनापति है जिसका नाम है मनीराम जी महाराज। ये जो हमारा मन है ये इंद्रियों का स्वामी है, सारी इंद्रियां इसके अनुसार चलती हैं। आप भले ही यहां बैठ के कानों से कथा सुन रहे हो और मनीराम जी दुकान का हिसाब करने चले जाएं तो कान सुनते रहे, पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा कि क्या कहा, क्योंकि कान के साथ मन होना चाहिए, तब आप समझेंगे कि क्या कहा जा रहा है। क्या सुनना तब सार्थक होगा, इसलिए मन लगा के सुनने को कहा जाता है। भले ही आपकी आंख देख रही है पर मनीराम जी कुछ और सोच रहे हैं तो आंखों के सामने कौन निकल गया आपको पता नहीं चलेगा। कई बार ऐसा होता है कि चलते चलते घर पीछे छोड़ के आगे निकल गए, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ध्यान ही नहीं है। तब किसी ने टोका, अरे इधर कहां जा रहे हो श्रीमान? तब उस आया, अरे हमारा घर तो पीछे ही रह गया। तो आंख बंद करके जा रहे थे? बोले नहीं, आंख तो खुली हुई थी पर क्या करें, वो एक उधेड़ बुन में लगे थे, मन कहीं और था, पता ही नहीं चला। बिना मन के सारी इंद्रियां व्यर्थ हो जाती हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। तो ये है सेनापति। अब ये जरा देवी जी कौन है जिनसे कोई शादी करना पसंद नहीं करता? बोले उसका नाम है बुढ़ापा, वृद्धावस्था। ये वृद्धावस्था ऐसी है, जरा, वृद्धावस्था कोई जरा कहते, जरा माने बुढ़ापा। इसको कोई पसंद नहीं करता, ये पूरे शरीर को कुरूप कर देती है। वृद्धावस्था ने चंडवेग से अपना रोना रोया कि मुझे कोई नहीं अपनाता। चंडवेग कौन है? संवत्सरो चंडवेग। ये काल चक्र जो है, समय बड़ा बलवान होता है, इसलिए इसका नाम है चंडवेग। उसने कहा बहन जी बुरा मत मानी, हम तुम्हारे साथ हैं, सेना हम भेजते हैं तुम्हारे साथ, तुम लोगों का उपभोग करो। काले गोरे सैनिक भेजे, काली रात्रियां और गोरे दिन। ये दिन गोरे हैं और रात्रि शब्द स्त्रीलिंग है, इसलिए काली काली स्त्रियां हैं और गोरे गोरे पुरुष दिन। इस सारी सेना को साथ में लेके जरा माने बुढ़ापे ने हम समस्त मानव पुरियों के पुरंजन पर हमला बोल दिया। और पुरंजन पड़े हैं महलों में, उन्हें होश ही नहीं कब हमला हो गया। आपको अपने जीवन की बहुत सी तारीखें याद होंगी। अमुक तारीख में पैदा हुए, इतने साल के हो गए। अमुक तारीख में विवाह हुआ, इतने साल हो गए। परंतु यदि किसी बुढ़े से यदि ये पूछा जाए तुम किस तारीख में बुढ़े हुए, तुम्हें बुढ़े हुए कितना समय हो गया, कोई नहीं बता सकता, क्योंकि बुढ़ापा कब आया किसी को पता नहीं चलता। ये धीरे धीरे हमला करती है जरा देवी, शहर में घुस जाती है, पता नहीं चलने देती। और जो रक्षक सैनिक हैं शहर के, वो सब शहीद हो जाते हैं लड़ लड़ के। आंखों से दिखना बंद, एक सैनिक हो गया शहीद। अब कानों से सुनाई भी नहीं पड़ता तो दूसरा भी गया। अब पैरों से चला फिरा नहीं जाता, हाथ भी कांपने लग गए। अंगम गलितम पलितम मुंडम। युद्ध में जो परिणाम होते हैं वो इस शहर के वही परिणाम होने लगे। जरा देवी ने दिन रात काले गोरे सैनिकों के माध्यम से हमला किया और हमको पता नहीं चलने दिया और हमको घेर लिया और पकड़ के काल के हवाले कर दिया। वृद्धावस्था काल के हवाले कर देती है। यह है हमारे जीवन का सत्य। परंतु हम सब पुरंजन इसी प्रकार एक पुरी से दूसरी पुरी में प्रवेश करते भटकते फिर रहे हैं। अंत में पुराना मित्र वेश बदल के आया, हाथ पकड़ के प्यार से समझा बुझा के ले गया। उसी प्रकार गुरु साक्षात पर ब्रह्म, परमात्मा ही संत सदगुरु के स्वरूप से प्रकट होते हैं और हमको आत्मज्ञान कराते हैं, घर की याद दिलाते हैं। माया के ओ पुजारी, आगे की कुछ खबर है? इस घर से और बढ़कर एक दूसरा भी घर है। तू यहीं रमता हुआ घूम रहा है और अपने असली घर को भूल गया जहां से तू घूमने चला है। आप लोग घूमने फिरने आए हैं, होटल में आपको एक एक कमरा मिल गया तो आराम से रहो और बढ़िया उत्सव मनाओ, उसके बाद तो अपने घर को वापस जाओ। परंतु आप घर को ही भूल करके यदि यहीं जम के रह गए, तब तो एक दिन यहां से भी जिनका मकान है, धर्मशाला है, वो तो निकालेंगे कि भैया पधारो, आपको परमानेंट कमरा नहीं मिला है। बोलो राधे राधे। हर व्यक्ति के दो पते होते हैं। अभी आपसे पूछा जाए आप कहां रह रहे हैं, तो
तो आप यहां के कमरे का पता बताएंगे, अमुक नंबर कमरे में है, तो आप यहीं रहते हैं, तब कहेंगे नहीं परमानेंट तो हमारा अमुक स्थान पर घर है, वो निजी निवास है, वो परमानेंट है, ये अस्थाई है। उसी प्रकार आज आप जो परिचय देते हैं कि हम तिवारी हैं, कि हम शर्मा जी हैं, कि हम गुप्ता जी हैं, तो ये आज वर्तमान का पता है। 50 साल से ये पता चल रहा है, 50 साल तक और ये पता चलेगा। उसके बाद में आपका परिवर्तन हो जाएगा, कोई दूसरा पता आपका बन जाएगा। पर इन संसार के जितने भी पते आपके बदल रहे हैं, ये सब अस्थाई एड्रेस हैं। जैसे नौकरी वाला तबादला हो जाता है तो उसका एड्रेस बदल जाता है, दूसरे शहर में चला गया, बाद में नौकरी खत्म तो अब अपने घर में चलो, परमानेंट जहां जो तुम्हारा निज निवास है। उसी प्रकार हम सब परदेसी हैं, पुरंजन भटकते फिर रहे हैं। जब तक अपने घर वापस लौट के नहीं पहुंचेंगे तब तक जीवन में पूर्ण विश्राम कभी नहीं मिल सकता। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। जैसे मेला में बहुत से लोग भटक जाते हैं, कुंभ के मेला में, तो कुंभ के मेला में फिर एक भूला बिसरा शिविर भी लगाया जाता है, जहां भटके हुए लोगों को मिलाने का काम कराया जाता है कि रामकली देवी पीली धोती पहन करके हमारे पास भूले बिसरे शिविर में बैठी हैं, उनके पतिदेव राम प्रसाद जी जहां भी हो आकर के अपनी पत्नी को ले जाए, ऐसे अनाउंसमेंट किया जाता है। उसी प्रकार हम सब पुरंजन भटके हुए हैं इस भवाटवी के संसार में। ये जो शिविर चल रहा है ये भूले बिसरा शिविर है। इन सत्संग के शिविर में आपको अपने निज निवास, अपने घर की पहचान कराई जाती है, याद दिलाई जाती है कि ऐसे कहां तक भटकते फिर रहे हो भैया, अपने घर को भी याद कर लो, जहां से घूमने चले थे वहां वापस चलना है। इसी बात को श्री ब्रह्मानंद जी ने बहुत सुंदर अपने एक पद में गाया है, आइए मिलके गुनगुनाएं। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। कोई चला गया कोई जाए, कोई गठरी बांध सिधाए। कोई चला गया कोई जाए, मेला में आना जाना लगा है। कोई गठरी बांध सिधाए। कोई खड़ा तैयार अकेला रे, कोई खड़ा तैयार अकेला। चला चली का खेला रे, खेला रे, खेला रे। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। 2 दिन का जग में मेला, सब चला चली का खेला। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम 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 सीता राम राम राम। ओ राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम। राम 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 सीता राम राम राम। ये तो है नश्वर संसारा, भजन तू कर ले राम का प्यारा। ये तो है
चलेगा चला चलेगा चला चलेगा चला चलेगा खेला। तो भैया ये सारा संसार हम सब पुरंजनों के द्वारा भरा हुआ है। जब तक लौट के अपने घर वापस नहीं पहुंचेंगे तब तक चैन की नींद नहीं आएगी। परदेश परदेश ही होता है, घर घर ही होता है। नारद जी ने इस कथा के माध्यम से आत्म तत्व का ज्ञान प्राचीन बरही को करा दिया और प्राचीन बरही हिंसा का मार्ग त्याग करके और धर्म परायण हो गए। प्राचीन बरही के 10 बेटा प्रचेता गणों के नाम से जाने गए। उनको भी नारद जी ने उपदेश दे करके परम पद का मार्ग बतलाया। अब पंचम स्कंद में प्रियव्रत की कथा है। प्रियव्रत ने व्रत लिया कि हम रात नहीं होने देंगे। रात होते ही 12 घंटे अंधेरे में लोग बर्बाद कर देते। जो रथेन ज्योतिर्मयेन रजनीमपि दिनम करिष्यामि। इन्होंने एक तेजोमय सूर्य के समान रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा लगाई तो 7 दिन तक दिन ही रहा, कहीं रात नहीं भई। ब्रह्मा जी घबरा गए, भाग के आए, प्रियव्रत को समझाए, बेटा गड़बड़ न करो, रात मैंने बनाई है लोगों को विश्राम देने के लिए। 24 घंटे चले तो मशीन भी फूक जाए, विश्राम तो चाहिए, मनुष्य के लिए भी जरूरी है। रात बुरी नहीं है, अच्छा बुरा तो हम लोग बनाते हैं। दिन भर के थके लोग रात्रि में आराम करते हैं। दुनिया सो जाती है, उस शांत वातावरण में संत जाग करके अपनी साधना करते हैं। संत साधना कर रहे हैं, संसारी सो रहे हैं और उसी रात के अंधेरे में चोर अपना काम कर रहे हैं। तो कोई अच्छा कर रहा है, कोई बुरा कर रहा है, अच्छा बुरा तो हम लोग कर रहे हैं। रात्रि बुरी थोड़ी है। प्रियव्रत को बात समझ में आ गई, आग्रह त्याग दिया। पर इनके रथ के प्रताप से पृथ्वी में 7 द्वीप और 7 समुद्र बने। जम्बू द्वीप, प्लक्ष द्वीप, कुशद द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, ऐसे ये 7 द्वीप बने। उनमें पहला जम्बू द्वीप बना। जम्बू द्वीप के राजा इनके बड़े बेटा आग्नेन्द्र बने। आग्नेन्द्र के 9 बेटा हुए तो उन्होंने जम्बू द्वीप के 9 खंड कर दिए। उसमें सबसे पहला खंड बना अजनाब खंड। अजनाब खंड, इलाव्रत खंड, केतुमाल खंड, हरिवर्ष खंड, उत्तर कुरु खंड, भद्रास्व खंड, ऐसे 9 खंड बने। उनमें अजनाब खंड के राजा बने नाभि। नाभि महाराज के पुत्र हुए भगवान ऋषभ देव जी। बोल ऋषभ भगवान की। ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए। उनमें सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत, जो इतना तेजस्वी हुआ कि उस भरत के नाम से इस अजनाब खंड को भारतवर्ष नाम प्राप्त हुआ। आशी देनेदम वर्षम भारतम इति व्यपदिशंति। सुखदेव जी कहते हैं ये ऋषभ नंदन भरत ने इस अजनाब खंड को भारतवर्ष का नाम दिया। ऋषभ देव जी के 9 बेटा नवयोगेश्वर कहलाए। ऋषभ देव जी अंत में परमहंस हो गए और उनकी परमहंस वृत्ति का अनुसरण अरहन नाम के राजा ने किया और उस अरहन राजा के द्वारा ही समय पा करके ये जैन मत की स्थापना की गई। सुखदेव जी कहते हैं राजन,